जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग जीवू को बचाने के लिए उस एप के पीछे जाने लगता है। वहां जाते वक्त उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है जो उस पर हमला कर देती है। वो मकड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो कई हजारों साल पुरानी थी। इस मकड़ी को मारना बहुत मुश्किल था क्योंकि खुद ये एक जहरीली मकड़ी है, जिसकी वजह से अगर टैंग शैंग उस पर पॉइजन छोड़ता है तो मकड़ी पर इसका कोई असर नहीं होगा। अब टैंग शैंग कैसे न कैसे करके उसे बचाने की कोशिश करता है और उसको ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मकड़ी हर बार उसके जाल को तोड़कर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती रहती है। वो मकड़ी अपना स्पाइडर वेब छोड़कर लोगों को फंसाती है और उसके वेब में लगा हुआ पॉइजन धीरे धीरे इंसानों को मार देता है और मकड़ी अब इसी वे में टैंग शैंग के ऊपर अपने जाले छोड़ने लगती है। टैंग शैंग के हिडन वेपन्स का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस मकड़ी को तभी मारा जा सकता था जब ये मकड़ी घायल हो। अब काफी लड़ाई करने के बाद फाइनली मकड़ी टैंग शैंग को अपना डंक मार देती है और टैंग शैंग बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद आँख खुलती है और वो अपने आप को पिछले जन्म में जगा हुआ पाता है। वो अब टैंग सेक्ट में वापस आ चुका था और वहाँ पर पुराने वाले एल्डर्स ही मौजूद थे। वहाँ टैंग शैंग खड़ा होता है और वो अपने इस लाइफ की मेमोरी बिल्कुल भूल चुका होता है। उसे याद नहीं होता कि जीवू कौन है, श्रेक स्कूल क्या है और वो कहाँ रहता था। वहाँ वो फिर बाकी लोगों से बात करता है और उनके साथ घुल मिल जाता है, लेकिन तभी एक आदमी कुछ शब्द बोलता है जो जीवू बोला करती थी। अब इससे टैंग शैंग को विजन्स आने लगते हैं और उसे धीरे धीरे सब याद आ जाता है कि वो यहाँ का नहीं है। वो तो मर चुका था और उसकी अगली लाइफ में वो दूसरी दुनिया में था। वो समझ जाता है कि वो यहाँ बिलोंग नहीं करता, इसीलिए वो फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है। एल्डर्स उसे ऐसा ना करने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, लेकिन टैंग शैंग को जीवू को बचाने के लिए वापस जाना था, इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है। और तभी फिर से उसकी आंख उसी जगह पर खुलती है जहाँ वो मकड़ी से लड़ रहा था। असल में मकड़ी के जहर से वो बेहोश हो गया था, जिस वजह से वो ये सपना देख रहा था। वो अब होश में आकर अपने आप को मकड़ी के जाल से छुड़ाता है और जीवू को याद करते हुए उस मकड़ी पर अपने हैमर से उस पर वार करता है और उस हैमर से मकड़ी बहुत कमजोर हो जाती है, जिस वजह से अब टैंग शैंग को हिडन वेपन्स तो यूज करने का मौका मिल ही जाता है और टैंग शैंग हिडन वेपन से सीधे उस पर वार करता है और उसे मार गिराता है। अब ऐसा करने से फिर से वो पावर ड्रेन हो गया था, जिस वजह से वो मेडिटेट करने बैठ जाता है। अब वहाँ तुरंत वो दादी और उसकी पोती आ जाते हैं। इस बार दादी के साथ दादा भी मौजूद है और वो दादा दादी अपनी पोती के लिए इस मकड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन आज दूसरी बार टैंग शैंग ने पोती का शिकार छीन लिया है, जिस वजह से दादा दादी दोनों को बहुत गुस्सा आता है। हालांकि ये मकड़ी बहुत स्ट्रांग थी और इसको मारने के लिए दादा दादी दोनों को अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ता, जबकि टैंग शैंग ने इसे अकेले ही मार गिराया था। इस बात से दादा बहुत शॉक होते हैं, लेकिन वो अपनी पोती के गुनहगार को इस तरह से जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए अब वो अपना दिमाग चलाते हैं। वो उसके सामने दो चॉइस रखते हैं, जिसमें से पहली तो ये कि वो टैंग शैंग को जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन टैंग शैंग को उनके परिवार में शामिल होना होगा, और दूसरी चॉइस ये कि अगर टैंग शैंग पहली चॉइस को नहीं मानेगा तो वो पोती के सोल बीस्ट को चुराने के जुर्म में मारा जाएगा। अब टैंग शैंग उनकी पहली चॉइस को मान जाता है, जिसमें वो लेकिन अपनी एक शर्त रखता है। वो कहता है कि मैं आपके परिवार में शामिल होने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलकर मेरी मदद करनी होगी और जीवू को जाइंट एप से बचाना होगा। अब जाइंट एप का नाम सुनकर दादा दादी दोनों उसे मना कर देते हैं, क्योंकि जाइंट एप बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और सोल लैंड का सबसे बड़ा ग्रैंड मास्टर भी उसको नहीं हरा सकता था, इसलिए वो उसकी शर्त को ठुकरा देते हैं। जिसके बाद टैंग शैंग भी उनसे ये कह देता है कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मान रहे हो तो मैं भी तुम्हारे परिवार में शामिल नहीं होऊंगा। अब दादा को गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर जाओ के साथ बाकी बच्चे आ जाते हैं और दादा दादी को रोकते हैं। वो उनसे बातें करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि टैंग शैंग ने अपनी जान बचाने के लिए इस मकड़ी को मारा था, लेकिन जब वो नहीं मानता तब मिस्टर जाओ दादा को अकेले में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि टैंग शैंग ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। अब ग्रैंड मास्टर का नाम सुनकर दादा शांत पड़ जाता है, क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर की इज्जत करता है और वो अब टैंग शैंग को बिना कुछ कहे वापस जाने लगता है, लेकिन ये बात पोती को सहन नहीं होती।
पोती तैंगशैंग से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो तैंगशैंग को चुनौती देती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस बार हराऊंगी और अगर फिर भी तुम जीत गए तो तुम इस सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग को हासिल कर सकते हो। अब तैंगशैंग उसकी चुनौती को मान लेता है, लेकिन तभी ऑस्कर वहाँ आ जाता है और कहता है कि इस शर्त में एक और चीज ऐड करनी होगी। वो इस शर्त में एक चीज और ऐड करता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर तैंगशैंग जीतेगा तो पोती को तैंगशैंग को किस करना होगा। अब पोती को गुस्सा आ जाता है, लेकिन दादा और दादी को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि उनकी पोती तैंगशैंग जैसे ताकतवर आदमी के साथ रहे। अब उनके बीच एक कंपटीशन रखा जाता है, जिसके अंदर उन दोनों को 20 मीटर दूर खड़े पेड़ पर निशाना लगाना था। उनको 16-16 ब्लेड दिए जाएंगे और उनको एक ब्लेड में लीवर्स को फंसाकर इस वे में फेंकना है कि वो हवा में ब्लेड पहले लीव्स को कैच करे और फिर पेड़ पर जाकर लगे। अब फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है और पोती अपने ब्लेड्स फेंकती है, जिसमें वो हर एक ब्लेड में एक पत्ता फंसा लेती है और उसके सारे ब्लेड्स पेड़ पर जाकर लगते हैं। अब वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तैंगशैंग की तरफ देखकर एटीट्यूड में कहती है कि तुम डर गए हो क्या, जो अभी तक अपने ब्लेड नहीं फेंके हैं। जिस पर उसके दादा उसे बताते हैं कि जब तुम अपने ब्लेड फेंक रही थी उसी वक्त तैंगशैंग ने भी फेंके थे और तैंगशैंग की स्पीड इतनी तेज थी कि तुम उसे देख भी नहीं पाई और तैंगशैंग के ब्लेड में 10-10 पत्ते फंसे हैं। अब ये सुनकर पोती बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो ये कंपटीशन हार चुकी थी। अब तैंगशैंग उसके पास जाता है और उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इस वेपन्स की प्रैक्टिस 9 सालों से कर रहा हूँ और मेरे इस वेपन्स का नाम हिडन सीक्रेट वेपन है। वो इसके बारे में उसे और बताता है और कहता है कि अगर तुम ये सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब पोती तैंगशैंग के इतने पोलाइट नेचर को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। तैंगशैंग उसे अपने सीक्रेट वेपन्स भी गिफ्ट के रूप में देता है और पोती अब बहुत खुश होती है। वो फिर उसे जल्दी से किस करके शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। अब तैंगशैंग फिर उस मकड़ी की स्पिरिट रिंग हासिल करता है। इस मकड़ी का नाम ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर है। वहीं शहर के स्कूल में हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो तैंगशैंग के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें उसकी याद भी आ रही थी। अब अगले दिन तैंगशैंग के पिता तैंग हाओ उस जगह आते हैं जहां तैंगशैंग ने मकड़ी से लड़ाई की थी और वहां वो बहुत सारी ब्लू सिल्वर प्लांट को देखते हैं और अपने बेटे की काबिलियत पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वहां से वो एक जगह जाता है जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी। वहां कुछ ब्लू सिल्वर प्लांट्स भी मौजूद थे और वहां से वो अपने पुराने दिनों को याद करता है और अब हमें तैंग हाओ की ब्लैक स्टोरी पता चलती है। तैंग हाओ अपनी सुंदर सी बीवी और अपने इन्फेंट बेबी के साथ इसी जगह पर खड़े थे और वो किसी से बचकर कहीं भाग रहे थे। तैंग हाओ अपने हैमर का यूज करके अपने बीवी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तैंग हाओ बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो अपनी बीवी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। उसकी बीवी का नाम यिन है और उसके पीछे ग्रेट सोल लैंड मास्टर पड़ा हुआ है। तैंग हाओ अब उस सोल लैंड मास्टर से लड़ता है और तैंग हाओ उस सोल लैंड मास्टर को घायल करके अपनी बीवी को यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन सोल लैंड मास्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है और वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में उस पर वार करता है। लेकिन इस बार भी तैंग हाओ उसके वार से बच जाता है और फिर से भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर चलने पर अब वहाँ और भी सोल लैंड मास्टर आते हैं और वहाँ अब उन सोल लैंड मास्टर को आदेश देने वाला आदमी भी आ जाता है जो पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। वो उनसे कहता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार करके अच्छा नहीं किया क्योंकि ये भगवान के नियम के विरुद्ध है। जिस पर तैंग हाओ ये कहकर उसकी बात को इग्नोर करता है कि तुम कौन होते हो जो हमें भगवान के नियमों के बारे में बताओ। वो आदमी उसको यिन से दूर करना चाहता था, लेकिन तैंग हाओ यिन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अब उससे भी फाइट करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ यिन आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि तैंग हाओ अकेले 4 सोल लैंड मास्टर को नहीं हरा पाएगा। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाती है और वो इन्फेंट बेबी को तैंग हाओ को पकड़ाकर मर जाती है। उसके मरने से वहाँ बहुत सारी ब्लू सिल्वर ग्रास पैदा हो जाती है क्योंकि यिन की स्पिरिट सोल ब्लू सिल्वर ग्रास थी। अब ये इन्फेंट बेबी ही तैंगशैंग है और यिन ने तैंग हाओ से प्रॉमिस लिया था कि वो तैंगशैंग की परवरिश अच्छे से करेगा। इसलिए अब तैंग हाओ अपने बेटे पर नजर रख रहा है। अब तैंग हाओ यिन को बहुत याद करता है और इस जगह पर ब्लू सिल्वर ग्रास को यिन समझकर उससे बातें करने लगता है। वही तैंगशैंग जो थर्ड स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था वो जीवू को याद करने लगता है।
उसे स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये मकड़ी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और तैंग शैंग इसको सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब अगर वो बीच में छोड़कर उठता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी वहाँ जीवू भागते भागते आ जाती है और उसको जिंदा देख सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उनको बताती है कि एक काऊ रोर के सुनने से वो जायंट एप नर्वस हो गया और उसने अपने आप मुझे छोड़ दिया। वो उन्हें फिर ये भी बताती है कि उसकी भी लेवल 30 हो गई है और उसको रात में एक बीस्ट दिखा था। उसने उस बीस्ट को मारकर स्पिरिट रिंग भी हासिल कर ली है और सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन अभी उनकी टेंशन घटी नहीं थी क्योंकि तैंग शैंग बहुत शक्तिशाली स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था और अब वो तैंग शैंग के होश में आने का ही वेट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर अब श्रेक स्कूल के डीन से मिलने आते हैं और वो दोनों तैंग शैंग के बारे में ही बात करते हैं और ग्रैंड मास्टर अब तक जो भी कुछ हुआ उस बारे में सुनता है तो वो समझ जाता है कि मिस्टर जाओ को तैंग शैंग के पिता तैंग हाओ ने ही पीटा था और फिर वो तैंग हाओ का बैज उन्हें दिखाता है। अब फिर हमें तैंग शैंग को दिखाते हैं जो स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था और फाइनली वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी तैंग शैंग म्यूटेट होने लगता है और उसकी कमर में से मकड़ी जैसा पैर निकलने लगता है। मिस्टर जाओ समझ जाते हैं कि एब्जॉर्ब करते वक्त मकड़ी और ये म्यूटेट हो गए हैं और अब सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। अब ये सुनकर सारे बच्चे डर जाते हैं और इसका सोल्यूशन पूछते हैं जिस पर मिस्टर जाओ सिर्फ एक ही सोल्यूशन बताते हैं कि उन्हें सिर्फ वेट करना होगा। अब तैंग शैंग फिर से बेहोश हो जाता है और पहले तो उसे जीवू की ही याद आती है जो उससे दूर जा रही थी और फिर वो फिर से अपने पिछले जन्म में पहुंच जाता है जहां हमें अब ये पता चलता है कि उसने आखिर पिछले जन्म से सीक्रेट लाइब्रेरी में जाकर सीक्रेट नॉलेज क्यों चुराई थी। असल में तैंग शैंग को पढ़ने और अलग अलग नॉलेज प्राप्त करने का बहुत शौक था। वो अलग अलग टेक्निक्स और वेपन्स के बारे में पढ़ना और रिसर्च करना चाहता था। वो अपने भी कई सारे वेपन्स बनाया करता था लेकिन उसके इस टैलेंट की वहाँ कोई कदर नहीं करता था। उसके साथ रहने वाले बच्चे उसके वेपन्स को देखते तक नहीं थे और उसके सामने ही उसकी बुराई करके उसके वेपन्स को तोड़ दिया करते थे जिस वजह से तैंग शैंग बहुत फ्रस्ट्रेट रहा करता था और तैंग शैंग अब कुछ बड़ी और सीक्रेट नॉलेज प्राप्त करना चाहता था और इसलिए अब वो एल्डर्स से सीक्रेट लाइब्रेरी के सीक्रेट वेपन्स के बारे में पढ़ने को कहता है जिस पर एल्डर्स उसे बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि उन वेपन्स और उस नॉलेज के बारे में जानने का हक किसी को नहीं था। इसलिए वो उसे बहुत गुस्सा करते हैं और उसे इस क्लैन से निकल जाने को कहते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।